अभी हमने बात की थी अरुणेश यादव जी से और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव जी। तो इनसे बात करेंगे। चंबल नदी पे हैं और चंबल का बीहड़ एरिया आपने सुना ही होगा, चंबल नदी को भी सुना होगा। इस वक्त हम यहीं पर मौजूद हैं और स्वागत है। धन्यवाद साहब। तो यादव जी, पहला सवाल ये है कि जो स्थिति है मध्य प्रदेश के अंदर, आप पिछले 6-7 दिनों से मध्य प्रदेश में आप चुनाव प्रचार में हैं, तो आपको वहाँ पर इन 6 दिनों में क्या लगा है कि बदलाव होगा? जहाँ आप खड़े हैं चौधरी साहब, ये चंबल का एरिया जो है चंबल संभाग बोला जाता है। अभी नहीं, जब यहाँ के राजा जो है प्रजा पे जुल्म ढाते थे तो यहाँ लोग बागी हो जाते थे। पिक्चर देखी होगी आपने, तो वो उसमें भी हीरो यही कहता है कि साहब हमारे यहाँ डकैत नहीं बागी पैदा होते हैं। तो इस चंबल क्षेत्र जो पहले से अपने अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रोकूंगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मगरमच्छ दिखाई दे रहा है, एक बार मगरमच्छ को फोकस करो। सामने मगरमच्छ दिखाई दे रहा है, एक बार फोकस करो, नज़दीक से फोकस करो, जूम करो। देखिए देखिए, हल्का सा मुंह उठाया हुआ है उसने, देखो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। अब ये और नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। देखो, आगे जाके मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आगे जाके थोड़ा सा दिखाओ। और सुमित यादव जी, आप यहाँ पे बने रहो। अभी थोड़ा सा ये सामने मगरमच्छ दिखाई दिया तो हमने सोचा दर्शकों को इसको भी दिखाई दें। तो देखो, अब शायद आपको दिखाई दे जाएगा। देखो, वो कहीं ना कहीं वो अपना मुंह उठा रहा है और वो दिखाई दे रहा है। वो जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद आपको अब दिखाई दे रहा होगा। देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया, हमने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर डॉल्फिन भी है और मगरमच्छ भी है। और एक और देखिए, ये साइड में मेरा कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि ये सामने मगरमच्छ देखिए, दिखाई दे रहा होगा, वो आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा। ये काफ़ी बड़ा मगरमच्छ है। तो यहाँ पे हमारी बोट वालों से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि हमने कहा भाई हमें अंदर घुमा दो। आप बोले अंदर घुमा तो देंगे, लेकिन हम अंदर बोट को रोकेंगे नहीं। मैंने कहा भाई क्यों, आप रोकोगे क्यों नहीं? तो उन्होंने बताया कि अंदर इसमें मगरमच्छ है और वो हमला भी कर सकते हैं रुकी हुई बोट पे, इसलिए हम रोकेंगे नहीं। आप अगर घूमना है तो आपको लगातार घुमा सकते हैं, लेकिन हम उसे रोकेंगे नहीं। तो हम ये सोच रहे थे कि भाई अगर ये रोक लेते हैं तो हम वोट में ही अपना थोड़ा सा शूट कर लेंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे हमसे मना कर दिया कि हम ये नहीं कर सकते। मैं चलिए कोई बात नहीं है। तो सुमित यादव जी माफ़ी चाहेंगे कि बीच में हमें रोकना पड़ा, क्योंकि हमें मगरमच्छ देख के आता, तो मैंने कहा भाई दर्शकों को मगरमच्छ को दिखाई देते हैं। तो आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं जहाँ बोल रहा था पीछे आपसे, जो है ये चंबल का क्षेत्र जो है, इन्होंने चंबल में इतने बहादुर पैदा हुए हैं जो है कि अंग्रेज़ों को खदेड़ के जो है दौड़ाया था। क्यों दौड़ाया था? कि वो हमारे यहाँ जो है जुल्म ज्यादती कर रहे थे लोगों पे। ऐसे ही अब जो है मध्य प्रदेश सरकार इतने जुल्म ढा रही है लोगों पे पीने के लिए पानी नहीं है, और ऊपर से ज़बरदस्ती भगवा झंडे भेज के सबके घरों पर 2-2 झंडे टंगवा रखे हैं। तो अंदाज लगाओ आप जो है कि एक तो किसी आदमी को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और उसके घर पे आके तुम ज़बरदस्ती अपना झंडा ठोंक दो जो है, तो कितना अंदर से उद्वेलित हो रहा होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस आने वाले चुनाव में जो है यहाँ की पब्लिक विद्रोह कर रही है सरकार से, और आप ये देखना जो है परिणाम बड़े चौंकाने वाले होंगे। चौंकाने वाले परिणाम होंगे। आप बिल्कुल आश्वस्त हैं कि बिल्कुल अब के बदलाव निश्चित है? बिल्कुल निश्चित बदलाव है। अब आप ये मान लीजिए जो है जिनने जितने जुल्म कर लिए थे उतने जुल्म कर लिए। अब स्पष्ट नारा कांग्रेस पार्टी ने भी दे दिया है कि सहो मत डरो मत, मतलब जुर्म इनके मत सहो अब, और इनसे डरो भी मत। तो जब ऊपर से इतना कह दिया है तो नीचे तो लोग तैयार बैठे थे भाई जो है, तो नीचे के लोग भी अब तैयार हो गए, घरों से निकल रहे हैं। आप देखना जो अब न सहेंगे इनकी और न इनसे अब डरेंगे, जो खुल के मुखालफत करेंगे, खुल के बगावत करेंगे इनकी सरकार से जो है, क्योंकि इनकी सरकार जो है केवल और केवल प्रोपोगंडा फैला रही है। आप इसी से अंदाजा लगा लो 20 साल में ये पीने का पानी नहीं दे पाए मध्य प्रदेश में, और इन्होंने किया क्या होगा। मतलब आप कहीं ना कहीं बिल्कुल आश्वस्त हैं कि बिल्कुल बदलाव होगा। लेकिन एक बात बताइए,
सुमिति यादव जी, एक बात बताइए कि हमने वहाँ पर जिस तरीके से घरों के ऊपर जो श्री राम के झंडे देखे हैं, यानी कि पहले डंडा लगा हुआ, डंडे के ऊपर झंडा लगा हुआ, उससे तो ये प्रतीत होता है, ऐसा एहसास होता है कि ये लोग सब कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्टर हैं। नहीं नहीं, ये तो क्या है, बड़े प्लानिंग करके इन्होंने जो है बड़े प्लान्ड वे में, जो आदमी इनके खिलाफ था उसके घर पे तो 2 झंडे लगवाए। मेरी कई जगह बात हुई थी लोगों से, तो मैंने लगा क्यों लिए? बोले लगा साहब इसलिए लिए, जब हम बटन दबाएंगे तो वहाँ तो इनकी ज़बरदस्ती चलेगी नहीं। अब यहाँ इन्हें दिखाने के लिए हमने भी लगा लिए, जैसे ये हमें धोखा दे रहे हैं ऐसे हम इनको धोखा दे रहे हैं जो है। तो लुका छिपी का खेल जो है जनता और नेता आपस में खेल रहे हैं। मतलब लुका छुपी का खेल है, आप जो कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ जो है एक दिखावा है, छलावा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये छलावा कर रहे हैं जो है, ये पब्लिक के साथ बहुत बड़ा छलावा कर रहे हैं। कह देते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। अभी कई जगह हमारी बात हुई, उनने खूब हल्ला हो हल्ला मचाया, लाडली बहना लाडली बहना। वो महिलाएं कह रही थी कि साहब हमारे परिवार में तो पता लगी 50 महिलाएं, 50 में से 5 को ही जो है फ़ायदा मिला है लाडली बहन योजना का। और दूसरी चीज़ जो है, पहले क्या था, सरकार एक स्कीम चलाती थी कि जो आदिवासी बच्चे जो है 12th पास करते थे तो उनको वजीफ़ा मिलता था। हाई स्कूल में भी मिलता था, 11वीं में भी, 12वीं में और 9th में भी। अब इसने सारे वजीफ़े रोक रखे हैं सरकार ने जो है। तो ये कहीं कुछ कर नहीं रही है, ये तो केवल आडंबर फैला रखा है इन्होंने जो है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कहते ही नहीं। ये केवल जो है 2 लोग सरकार चला रहे हैं और 2 लोग ही उसके बेनिफिशियरी हैं। पूरा देश जो है, वो 2 लोग कौन है जो बेनिफिशियरी है? वो 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। और नहीं आप समझ पाए हो तो और कह दूं मैं, अंबानी और अडानी। मोदी के 2 ही आ रहे हैं, अंबानी और अडानी। बाकी तो आप अंदाज़ा इससे लगा लो, जो कंपनी कहीं आती नहीं थी पहली 200 कंपनियों में भी 10 साल में ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि वो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी हो गई। इससे जाहिर है जो है कि पूरे देश का धन लूट लूट के इन्होंने जो है एक कंपनी में डाल दिया। तो ये हमारे साथ थे सुमिति यादव जी, और बिल्कुल सीधा सीधा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, और ये बिल्कुल अस्वस्थ हैं कि अब के बदलाव होना निश्चित है। तो आने वाले वक्त में इलेक्शन के दौरान जब रिजल्ट आएगा इलेक्शन के बाद, तब ही ये क्लियर हो पाएगा कि भाई सबसे बड़ी कुर्सी पे आखिर कौन बैठेगा, बदलाव होगा या नहीं होगा। हालांकि ये सब चीज़ें जनता जनार्दन के हाथ में है। तो सुमिति यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोबारा आपसे फिर रूबरू होंगे। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। नमस्कार।